Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you will be fine and fantastic today. I'm going to tell you about the two words, the two vocabulary. And the first one is a blockage and the blockade. Uh, you're very much familiar with the blockage word, and it seems as if you are not familiar with the blockade. And maybe there's a chance you are using blockage instead of the blockade in the place of the blockade. So you need to understand what is the particular difference we have in the blockage, use of the blockage. In the blockade, it is going to be help out you to improve your written communication as well as in your verbal communication. सो ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज से आप फेमिलियर हैं और आपको तकरीबन पता है, लेकिन बट आई एम एडिंग something to understand the blockage. So blockage is something that physically stop or obstructs a passage flow in the movement like the water, traffic or the air. यानी जब हम ब्लॉकेज की बात कर रहे होते हैं तो ब्लॉकेज एक समथिंग, एक ऐसा कोई ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्ट्रक्ट है, तो किसी भी पैसेज के अंदर आ सकता है, किसी फ्लो के अंदर जो है वो एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो सकता है, ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस हो सकता है, मूवमेंट के अंदर हो सकता है। और ये मूवमेंट जो होती है ये वाटर की हो सकती है, ट्रैफिक की हो सकती है, एयर की हो सकती है। और ये आइडिया जो है, इसका जो ब्लॉकेज का आइडिया है, इट इज यूजली एक्सीडेंटल or the natural, means anything accidental happen or the naturally happen, so we use the blockage. क्योंकि जब हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यू वी कैन वी इजीली अंडरस्टैंड देयर इज अ ब्लॉकेज इन द ड्रेन ड्यू टू द गार्बेज। यानी ब्लॉकेज आया है ड्रेन के अंदर और गार्बेज की वजह से। So it is not the deliberate action. This is something happen accidental, you can say, or the naturally happen. In the same way, when we read the second example, it is going to be help out you to understand the properly the usage of the blockage word. The doctor found a blockage in his artery. Okay, so artery you are familiar, जो हमारी blood veins होती हैं उनमें से एक artery होती है और बाकी जो होती हैं वो दूसरी एक वेन्स होती हैं, एक आर्टरी होती हैं और फिर कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर फाउंड ब्लॉकेज। अच्छा, ये जो ब्लॉकेज फाउंड किया गया है तो ये कोई डेलिबरेट एक्शन तो है नहीं, कोई इंटेंशनली तो किया नहीं गया, ये तो एक एक्सीडेंटल और नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ब्लॉकेट की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब ब्लॉकेट इज एन इंटेंशनल एक्शन, यानी बाय इंटेंशन किया जाता है, कोई जानबूझ के करता है। ठीक है, ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है, कोई ये जो है वो नेचुरल चीज नहीं है। एक्शन टू स्टॉप मूवमेंट और सप्लाई ऑफन यूज इन द मिलिट्री, पॉलिटिकल और द प्रोटेस्ट सिचुएशन। पहली बात ये है कि जब इसको किया जाता है तो बाय इंटेंशनली किया जाता है। दूसरी बात है कि कहाँ इसको हम देखते हैं, हम मिलिट्री के अंदर ज्यादा देखते हैं। यानी अगर कोई वॉर चल रही है तो वहां पे हम देख रहे होंगे कि इस तरह के ब्लॉकेट्स किए जाएंगे। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है तो वहां पे ब्लॉकेट नजर आएगा, या कोई प्रोटेस्ट की सिचुएशन है तो वहां पे आपको ब्लॉकेट नजर आएगा। तो ब्लॉकेट का आइडिया ये है कि इट इज यूजली प्लान और डेलिब्रेट एग्जाम्पल। ओके, डेलिब्रेट एक्शन होता है तो डेलिब्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल, द आर्मी इम्पोज अ ब्लॉकेड। आर्मी ने इम्पोज किया ब्लॉकेड अराउंड द सिटी। तो ये एक ब्लॉकेड जो है, लगता तो ब्लॉकेज की तरह ही है, लेकिन इसकी उर्दू अगर मीनिंग देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये मुहासरा है, जो जानबूझ के किया गया है, बाय इंटेंशन किया है, डेलिब्रेट किया गया है, डेलिब्रेट एक्शन हो गया। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें जो नजर आया था, ये वाली एग्जांपल हमने देखी थी कि देयर इज एन ब्लॉकेज इन द ड्रेन ड्यू टू द गार्बेज, तो ये तो किसी ने डेलिब्रेट तो नहीं किया था ना, ये तो एक एक्सीडेंटल है या एक नेचुरल फिनोमेना है। जबकि ब्लॉकेट के अंदर यहाँ पे हमें एक आर्मी ने फोर्सफुली एक ब्लॉकेट किया अराउंड द सिटी। इसी तरह से एक एग्जांपल हमें नजर आ रही है, द कंट्री फेज अ नेवल ब्लॉकेट ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, नेवल ब्लॉकेट किया गया ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, ये चीज अब आप देखेंगे, मैंने एक चीज एक मेरे पास आई थी, एक न्यूज आई थी, न्यूज आप देख रहे हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको और से देखेंगे। Three things to know about the naval blockades as the US patrols the state of Hormuz. स्टेट ऑफ हॉर्मज यानी अबनाए हॉर्मज के ऊपर जो है वो ब्लॉकेट किया गया था। तो उस वक्त जो है ये न्यूज आई थी कि यूएस आर्मी ने ब्लॉकेट किया है अराउंड द अबनाए हॉर्मज। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मज के आसपास जो है वो ब्लॉकेट किया गया। तो ये एक
इंटेंशन, मतलब एक डेलिब्रेट एक्शन था यूएस आर्मी का, कोई एक्सीडेंटल नहीं था, इसको डेलिबरेटली किया गया था। तो जब भी हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ब्लॉकेज को यूज करेंगे, तो ब्लॉकेज एक जनरल फिनोमेना के अंदर होगा, एक्सीडेंटल और नेचुरल चीज होगी, पर इस वक्त ब्लॉकेज जो होगा वो हमारे पास एक डेलिबरेट एक्शन होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द ब्लॉकेड एंड ब्लॉकेड। ठीक है, ब्लॉकेज एंड ब्लॉकेड। और आप इसको यूज करें तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करें, और इस तरह से आप अपनी वोकाबलरी को भी इम्प्रूव करेंगे। सेकंड, इट इम्प्रूव योर रिटन कम्युनिकेशन एंड एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन। जजाकल्लाह खैर।